हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? इसके ऑप्शन हैं एकात्मक सरकार के, संघीय सरकार का, संसदीय सरकार का, राष्ट्रपति शासित सरकार का। इसका हमारा ऑप्शन सही है सेकेंड, संघीय सरकार का, जिसमें दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्रीय की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो उसके हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो हमारा इसका ऑप्शन है फोर्थ सही है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक अब कानूनी अधिकार है, जो पहले मूल अधिकार होता था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक कानूनी अधिकार बन गया है, जिसको अब 300 कै में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो हमारा इसका ऑप्शन दूसरा सही है, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 1 या भाग 2 या भाग 3 या भाग 4। तो इसका हमारा ऑप्शन सही है भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 11 या 9 या 20 या 12। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है 11। लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कानून के समक्ष अधिकार, कानून के प्राधिकारी के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विधि सम्मत शासन पर, विधि के सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या पूर्ण निर्णयों तथा परिपाटियों पर। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका ऑप्शन है 1971, 1972, 1975 या 1976। इसका हमारा ऑप्शन है 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं, एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार या एक राजनीतिक अधिकार। तो हमारा इसका ऑप्शन दूसरा सही है, एक कानून अधिकार, जो पिछली बार मैंने बताया था। अनुच्छेद 300 का में इसका उल्लेख किया गया है। पहला ये एक मौलिक अधिकार था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता कबाई जा सकती है? इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 3 तरीके से नागरिकता गवाई जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है?
इसके ऑप्शन दिए गए हैं संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत हमारा इसका ऑप्शन 4 सही है, जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसके हमारे ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो समानता का अधिकार हमारा दिया गया है अनुच्छेद 14 में। इसका ऑप्शन पहला ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला परमादेश, दूसरा वर्जित करना, तीसरा किस अधिकार से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन है तीसरा सही है, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में था, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम वलसारा जो 1951 को। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 को का वाद था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो इसके ऑप्शन हैं 15 मार्च 2010 को, दूसरा 1 अप्रैल 2010 को, या 17 जुलाई 2010 को, या 10 अक्टूबर 2010 को। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो इसका ऑप्शन संथानम समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, शाह आयोग द्वारा या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों को, इसका ऑप्शन दूसरा सही है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए, भाग 1, भाग तीसरा, भाग चौथा या भाग 5वां। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, भाग चौथा, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है 99, 39, 59 या 69। तो हमारा इसका ऑप्शन है दूसरा सही है 39, कल्याणकारी राज्य घोषित करना, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शन हैं, ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे, दूसरा वोट देने का अधिकार, तीसरा अमीरों को वोट देने का अधिकार, चौथा केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। इसका हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 29। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसके ऑप्शन हैं अमेरिका के, यूके यानी ब्रिटेन के, सोवियत संघ यानी रूस के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं आपात स्थिति के प्रावधान,
केंद्र व राज्य संबंध, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका हमारा ऑप्शन दिए गए हैं 1950 को, 1949 को, 1951 को या 1952 को। तो हमारा इसका ऑप्शन दूसरा सही है, 1949 को नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों डैश तो को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है या का विरोध करता है। तो हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है, में निहित है। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन है दूसरा ठीक है, विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, कानून बना करके। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो विधिक समानता या राजनीतिक समानता या सामाजिक समानता या आर्थिक समानता। तो हमारा इसका ऑप्शन है आर्थिक समानता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। तो इसका हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां या आतंकवाद निवारण अधिनियम सपोटा कहते हैं। तीसरा, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम का पोसा कहते हैं, या विदेशी मुद्रा अधिनियम इसे फेरा कहा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन है फोर्थ सही है, विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फेरा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का सही मिलान किया गया है? तो एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, या इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, या विशाखा केस, केंद्र व राज्य संबंध, या करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार। तो इसका हमारा ऑप्शन है पहला सही है, एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, या केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, या पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, या सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मत अधिकार एक प्रकार से, इसके ऑप्शन हैं, प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है, या यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। तीसरा है, वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या सर्वव्यापक विशेष अधिकार है। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, मौलिक अधिकार जो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 10। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत
पाकिस्तान से आए भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 6 में। हमारा अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 20 के, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 18 के। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? इसका हमारा ऑप्शन सही रहे मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। तो इसका हमारा ऑप्शन है समता का हक भी देता है, धार्मिक आज़ादी भी देता है, संवैधानिक उपचारों का हक भी और सभी को शिक्षा का हक भी। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक या संपत्ति का हक या शिक्षा का हक? तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, आज़ादी का हक। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राज्य नीति संबंधी निदेश सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या भाग 7 में? तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की विवरण दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा? तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या संसद? तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसके ऑप्शन दिए गए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना, क्योंकि सैन्य शिक्षा उपाधि धारण की जा सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए, नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही है, नागरिक अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? इसके ऑप्शन है, पहला 3 तरीकों से, 4 तरीकों से, 5 तरीकों से या 6 तरीकों से? इसका ऑप्शन सही है तीसरा, 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? इसका ऑप्शन देखें, कारावास, निषेध अधिकार यानी वीटो, तख्तापलट या जिसे कूप कहते हैं, सेंसरशिप द्वारा? तो इसका हमारा ऑप्शन सही है फोर्थ, सेंसरशिप द्वारा नागरिकता छीन ली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार? तो इसका हमारा ऑप्शन है पहला सही है, मतदान का अधिकार, जो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिक अधिकार द्वारा, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। न्यायालय को कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, या मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो इसका हमारा ऑप्शन 4 सही है, मूल अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। के ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक में, निरंकुश शासन में, राजतंत्रवादी में या अधिकारवादी में। तो इसका हमारा ऑप्शन है पहला, लोकतांत्रिक में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3 तरीकों से, 4 तरीकों से, 5 तरीकों से या 6 तरीकों से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 के में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हमारा ऑप्शन है दूसरा सही है, परमादेश द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4A। हमारा ऑप्शन है भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, मूल अधिकार। उसमें दिया गया वंचित करने पर विधि के तहत समानता विधियों के समान संरक्षण या पंजीकरण से। तो इसका हमारा ऑप्शन है पहला सही है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। पहले का सी यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण द्वारा, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका बी, विधि के तहत समता या विधियों द्वारा समान संरक्षण, तीसरा मूल अधिकार वंचित करने पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा डैश भी सम्मिलित है? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार या सभी विकल्प सही हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन है फोर्थ, सभी विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, समानता का अधिकार, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, या तीसरा रूस, या चौथा आयरलैंड। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है यानी यूनाइटेड किंगडम से। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो हमारा ऑप्शन है 39A, 32A, 43A, 48A। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है। 39A के अंतर्गत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, दूसरा आजीविका के पर्याप्त साधन, तीसरा समान कार्यालय के समान वेतन, चौथा है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसका हमारा ऑप्शन 4 सही है, नौकर पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता या संघ बनाने का अधिकार। इसका ऑप्शन पहला सही है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि अब कानूनी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसके ऑप्शन हैं 19, 14, 21, 17। तो हमारा इसका ऑप्शन है पहला सही है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं या किस वारंट द्वारा। तीसरा है, आपके पास सशरीर होना चाहिए या प्रमाणित होना। तो इसका हमारा ऑप्शन है पहला सही, हम आदेश देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, संसद के दोनों सदनों में या लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, चौथा है लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। तो इसका ऑप्शन है दूसरा सही है, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? इसके ऑप्शन दिए गए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनकी संख्या 80 है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? इसके ऑप्शन दिए गए, नामित लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति के पद का कार्य संभालेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। हमारा ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है? नागरिकता, चुनाव, मौलिक अधिकार या राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत। तो भाग 4 में भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जो 32 से 51 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान का भाग 4.1 नागरिकता से संबंधित है? गलत है, क्योंकि नागरिकता का संबंध भाग 3 में वर्णित है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये सही है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। गलत है, क्योंकि भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से नहीं, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है, भारतीय संविधान के भाग 2 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गलत है,
क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 19, 14, 11 या 8। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, दूसरा ग्राम पंचायतों गठन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, ग्राम पंचायतों का गठन, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है।